पूर्ण गुरु शिष्य पे कैसे खुश होते हैं इसको समझेंगे। तो मीरा बाई ने अपने गुरु रविदास जी से पूछा था कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ईश्वर का रूप हैं, अवतार हैं, तो पूर्ण सद्गुरुओं की खुशी शिष्य कैसे पाएं, जो उनकी खुशी कैसे प्राप्त करें, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें। तो गुरु रविदास जी ने मीरा को बताया था कि पूर्ण गुरु की शरण में जाके, गुरु एक पर्सनालिटी, एक ज्योत का नाम है जो श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ और तत्वदर्शी होना चाहिए। श्रोत्रिय मतलब वेद शास्त्रों, सब वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों का उसको ज्ञान हो और औरों को भी प्रवचन दे के करा सके, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं हैं। सिंपलिसिटी से, एग्ज़ाम्पलों से, चाहे संसारी एग्ज़ाम्पलों से वो उसको समझा पाए। और जब वो तन मन धन से सेवा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ले तो दाना, सिरदान, नामदान, फिर सेवादान, ज्ञानदान, फिर उसको शक्ति दान करे जिससे काल माया से वो अवतीर्ण हो जाए, जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। तो इसलिए ऐसे पूर्ण गुरु जब भी हुक्म करें, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाएँ तो उनके हुक्म पे जी कहें कि इनका हुक्म भगवान से भी बड़ा है। उस पूर्ण गुरु के अंतर्गत, ईश्वर के अंतर्गत भी सारे ऐश्वर्य होते हैं। और वो पूर्ण गुरु जहाँ तो अपने लोक में, परम धाम में, सतलोक धाम में, सचखंड में, जहाँ काल माया से जो परे लोग हैं वहाँ रहेंगे, जहाँ धरती पे आएंगे, परोपकार जो करेंगे कृपा ही करेंगे। तो इस बात का ज्ञान रखें। इसलिए उनके अंदर एक जो होता है वो एक पर्सनालिटी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, जहाँ ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए गुरु को कभी भी शारीरिक क्रिया और फेस इम्प्रेशंस और उनके वाक्य से जज ना करें, उनके प्रवचन सुने और उनके वचनों से जुड़ें। तो पहली चीज़ उनकी शारीरिक क्रिया और उनकी मुद्रा, फेस इम्प्रेशंस, और तीसरा उनके वाक्य। इन सब में अपनी मन बुद्धि मत फंसाएं, उनके प्रवचन सुने और उनके वचनों पे चलें, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें फ़ायदा होगा, तब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य प्राप्त होंगे, गुरु करने के फ़ायदे प्राप्त होंगे। लेकिन वो पूर्ण श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वदर्शी होना चाहिए। दूसरा, जब हमने जी कर दिया पर अभी हमारी श्रद्धा शमशान श्रद्धा है, डामाडोल है, तो अभी पूर्ण निष्ठा नहीं हुई उन पे, तो आप अपने जो संचित कर्म के पाप है, ये भटका हुआ दिमाग या बुद्धि, भटकी हुई बुद्धि और संचित कर्मों का मनों में, कोष में जो पाप जमा है, उसके कारण हमारी बुद्धि चल जाती है। तो आप इस बात का ज्ञान रखें कि वो आप उनके शिष्य हों और वो तन मन धन से आप उनके, वो आपके हैं, तो आप उनकी शरण में जाएं। आपने पहले जी तो कर दिया है लेकिन फिर भी आपको वो बात एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो आप उनसे वक्त लें, उनकी शरण में जाएं, ना कि उन अनधिकार चेष्टा करके जो शिष्य का धर्म नहीं है वो करके वो पापी हो जाए या अपराधी हो जाए। तो इसलिए उनकी शरण में जाएं। वो शरणागत वत्सल्य हैं और प्रेम वक्ष हैं, दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं। जो दुख हमें होता है वो कई कई गुना % उनको होता है, ये दीन बंधु कहते हैं इसको। और दीन दयाल जो 84 लाख में फंसे मायाधीन आत्माएं हैं, उन पे वो दया करते हैं, उनके लिए परोपकार करते हैं, उनके जीवन में ब्रह्मा विष्णु शंकर का रोल अदा करते हैं। और फिर शुरू से लेके मध्य अंत के बाद भी गुरु से ही हमारे स्वार्थ और परमार्थ पूरे होते हैं। तो उनकी शरण में जाएं और जिस विषय में आपकी मन बुद्धि चल रही है या एक्सेप्ट नहीं कर रही उनके किसी बात को, तो उनसे जाके, वो गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आपका फ्यूचर जानते भी हैं, बदल भी सकते हैं, आपका पास्ट भी जानते हैं, और सत्य संकल्प है, आप क्या सोच रहे हैं उनके पास हमेशा रिकॉर्डिंग होती रहती है, आप जो अंदर सोचते हो। लेकिन वो मानव लीला में होने के कारण तुम्हें बताते नहीं हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये मुझे एक तरफ तो अंतर्ज्ञामी ब्रह्मज्ञानी समझते हैं, अंतर्यामी ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मा विष्णु शंकर जो अवतार, जो ईश्वर का रूप, और दूसरी तरफ मुझसे ही कोई पर्दा रखने की कोशिश करते हैं, सीक्रेट
और चुस्त चालाक बनते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनको दुख होता है कि ये कब सुधरेगा, आज नहीं तो कल, इस प्रवचन के बाद उस प्रवचन के साथ उनके अंदर जो जो होता है उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करके संभल जाएगा, सुधर जाएगा। तो दया करते हैं, करुणा करते हैं, तो उनकी शरण में जाएं, वक्त लें, अपने उन डाउट्स को क्लियर करके आएँ। तो जब वो हो जाएंगे तब वही जो हुक्म होगा, अब जो शमशान श्रद्धा थी तुम्हारी शुरू में डामाडोल, वो यहाँ आके फिर निष्ठा में बदल जाएगी, उनसे वो सारे डाउट क्लियर करके, तो तब उनकी आज्ञा का पालन करें। तो जब उनके हुक्म और उस आज्ञा का पालन करेंगे, उसमें हमेशा तुम्हारी जीत होगी और हमेशा तुम्हें तुम्हारे जीवन के लक्ष्य मिलेंगे। चाहे जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, तीनों लोक के सब सुख तुम्हारी झोली में आ जाएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सफल हो जाएंगे। तो उनके हुक्म पे जी करें और अनधिकार चेष्टा ना करें। शारीरिक क्रिया और मुद्रा और वाक्य में मन बुद्धि मत चलाएं। और उनकी शरण में जाके जो समझ नहीं आ रहा, अपने पापों के कारण भटकी हुई बुद्धि, मन के पाप के कारण, तो उनसे वक्त लें। जब वो वक्त दें, जिस टाइम उस पर जाके समझें, वो खुश होंगे वो कि वो गुरु हैं और शिष्य उनकी शरण में आया ज्ञान प्राप्त करने, अपना डाउट क्लियर करने, ना कि वो किसी अपराध से या किसी पाप से युक्त होकर अनधिकार चेष्टा कर रहा है जो उसके शिष्य धर्म को खराब कर रहा है। तो चौथे नंबर पे फिर वो हुक्म आप जब मानोगे तो आपकी जय जयकार हो जाएगी, आप निहाल मालो माल हो जाएंगे। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।